देवास से है, जहां खाते गांव में जान जोखिम में डालकर नदी को कुछ ग्रामीण और बच्चे पार कर रहे थे। बता दें कि कम बारिश के पानी में ये नाला उफान पर आ जाता है। ये रास्ता खाते गांव के तहत सिरालिया से बांगदादा गांव को जोड़ता है। इस मार्ग में पुलिया का कई सालों से निर्माण नहीं हो पाया। गांव का एकमात्र मुख्य रास्ता है ये। जनप्रतिनिधि का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, वहीं बरसात में ये तस्वीर विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अल्प वर्षा में ये नाला बहने लगता है, जिसका सामना ग्रामीण वासियों को करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर बहते हुए पानी में से निकलना पड़ता है लोगों को, और बच्चों को स्कूल जाने पर भी ये नाला पार कर जाना पड़ता है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करीम खान जुड़ चुके हैं। करीम जी, पहले बताइए कि ये व्यवस्था जो है क्यों नहीं की गई है, और काफी सालों से इसकी शिकायत की जा रही है, और अभी तक इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको रत्ना जी, कि जिस तरह के हालात यहाँ देखने को हम दिखाई दे रहा है, जो ग्रामवासी हैं और जो स्कूली बच्चे हैं, उनको विवश होकर इस मार्ग से, इस नाले पे से बारिश के दौरान निकलना पड़ता है। उनकी जान को जोखिम में डालकर इन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है। जिस तरह से यह मामला जो है खाते गांव जनपद पंचायत तहसील के सिरालिया बांगरदा गांव से लगता है। यह मार्ग की मांग काफी दिनों से ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा जी। लेकिन ये पुलिया का निर्माण कई सालों से नहीं हुआ है करीम खान जी, जानकारी के मुताबिक। कितने साल हो गए हैं, और क्या हमेशा हर साल बरसात में यही मंजर देखने को मिलता है? जी, हर वर्ष बारिश के दौरान यही मंजर यहाँ पर दिखाई देता है। जिस तरह से ग्रामीण जन और छात्र छात्राएं इस नाले पर से होकर गुजरते हैं, कई बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस ओर जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आला अधिकारियों के नॉलेज में भी यहाँ बात गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह का संज्ञान आला अधिकारी लेंगे और जनप्रतिनिधि लेंगे। तो जनप्रतिनिधि से क्या किसी ने बात नहीं की है? प्रशासन क्या कर रहा है? तमाम अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर साल यही मंजर है, यही स्थिति देखने को मिलती है। तो क्या बारिश का जो सीजन है, बारिश का जो मौसम, उसको जाने का इंतजार ये लोग करते हैं ताकि जो काम है वो ना करना पड़े? करीम जी, जैसा कि आप जनता जानती है कि आजकल की जो राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। जिस तरह से जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जाते हैं, जिस समय वादा करते हैं और जनता उन्हें चुन लेती है, उसके बावजूद उन जनताओं का ही ध्यान नहीं दिया जाता जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि किस तरह हमारी जनता इस प्रकार हादसे का शिकार बनेगी। जैसा कि जनप्रतिनिधियों को यहाँ आवश्यक है ध्यान देने की, और अधिकारियों के नॉलेज में भी यहाँ बात होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना न घट सके। हम आए दिन देखते रहते हैं कि नदी नालों पर कई हादसे होते हैं, कई हादसों के शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता और जनप्रतिनिधि नहीं जागते। जी करीम जी, आपने हादसों की बात कही है, लेकिन क्या अभी तरीके की कोई हादसे ऐसे सामने आए हैं? क्या प्रशासन ने या जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने संज्ञान में लिया है? क्या उसको रोकने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया? क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से नाले जो हैं वो पार किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, कई बुजुर्ग भी पार करते होंगे इसे, और महिलाएं भी हैं। तो क्या इसको रोकने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसको रोकने के लिए अभी तक कुछ किसी भी तरीके के इंतजाम या व्यवस्था नहीं किए गए हैं प्रशासन की तरफ से या जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से? करीम जी, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों का कहना है कि हमने आला अधिकारियों से भी बात की है इस विषय पे, और जनप्रतिनिधि तक भी यह खबर पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीण काफी नाराज हैं। जी, और अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब लोगों ने बात की, अपनी समस्या को उन्होंने बताया होगा अधिकारियों को, तो उनका क्या कहना है इस बात पर? अधिकारियों का यही कहना है कि जिस तरह से यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, अब इस प्रकार अगर डीपीआर इसकी बनती है तो हम इसके लिए कार्य करने के लिए अग्रसर रहेंगे। आगे अगर शासन से इसका
निधि आएगी तो निधि के अनुसार हम इसका निर्माण करेंगे। लेकिन ये निर्माण कब तक होगा करीम जी? बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इतने साल बीत गए हैं और हर साल यही मंजर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक तो पुलिया निर्माण नहीं किया गया। क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर? जी, अभियान और छात्र भी बंद। जी जी करीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यही नजारा होता है, एक और मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, तमाम बातें कही कि जब वोट मिल जाता है तो जो जिम्मेदार होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। और ये जो तस्वीर है बरसात की, ये असल में विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। बांगरादा गांव को जोड़ता है, इस रास्ते में पुलिया का कई सालों से निर्माण नहीं हो सका। गांव का एकमात्र ये मुख्य रास्ता है। जनप्रतिनिधि का भी इस ओर ध्यान नहीं है। जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, वहीं बरसात में ये तस्वीर विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अल्प वर्षा में ये नाला बहने लगता है, जिसका सामना ग्रामीण वासियों को करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर बहते हुए पानी में से इन लोगों को निकलना पड़ता है और ये हर रोज का है। बच्चों को स्कूल जाने पर भी ये नाला पार करना पड़ता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, केपी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनपद पंचायत सीईओ हैं, जो तमाम जानकारी देंगे। केपी जी, पहली बात तो कि अभी तक इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया है, जान जोखिम में डाल करके? जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रोज ग्रामीण आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे भी स्कूल आने जाने के लिए इस नाले को पार करते हैं। तो अभी तक कोई काम क्यों नहीं हुआ है इस नाले को लेकर के? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। किसी भी काम को ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सभाओं के माध्यम से, ग्राम पंचायतों की बैठक में ये तय किया जाता है, प्राथमिकता तय की जाती है और ग्राम पंचायत में इसकी ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है। उस योजना के अनुसार प्राथमिकता से काम लिए जाते हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस काम को भी कार्य योजना में ग्राम पंचायत के द्वारा शामिल किया गया है। तो जैसे ही राशि की उपलब्धता ग्राम पंचायत में होती है, वैसे ही काम करवाए जाते हैं। इस काम को भी कार्य योजना में लिया गया है और राशि जैसे ही प्राप्त होती है, इस काम को भी करवाया जाएगा। और जैसा कि पानी निकल रहा है और लोगों को पानी में नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए भी जिला स्तर पे भी आदरणीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और ब्लॉक लेवल पे भी एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण संबंधी बैठकों का आयोजन किया गया है। उसमें निर्देशित किया गया है कि ग्राम कोटवार को वहां पर लगाकर और बैरिकेडिंग के माध्यम से इस प्रकार जब बाढ़ होती है तो लोगों को आवागमन से रोका जाए। लेकिन तो अभी इसमें ये कहा गया है कि ये मुख्य रास्ता है, तो मुख्य रास्ते को जब बंद कर दिया जाएगा तो आम जनता कहां से जाएगी? स्कूल की बात कर ले, जैसे बच्चे भी जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं और इस नाले को पार करते हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक ये वहां का मुख्य रास्ता है। केपी जी, नहीं, निश्चित रूप से वो तो रास्ता मुख्य है और पानी हमेशा नहीं रहता है। जब भारी बारिश होती है उस समय जब पानी आता है तो अवरुद्ध होता है, कुछ समय जब पानी बंद हो जाता है तो रास्ता का आवागमन चालू हो जाता है। लेकिन केपी जी, ये तो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ ना कि बारिश होती है वो नाला भर जाता है, क्योंकि वो नाला कम एक नदी की तरह ज्यादा लग रहा है, जिसको पार करने के लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में। और फिर आप कहते हैं दूसरी तरफ कि जब बारिश बंद हो जाएगी पानी अपने आप साफ हो जाएगा, लोग अपने आप तो क्या इसी का इंतजार कर रहा है प्रशासन? इसी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश का मौसम जैसे खत्म होगा वैसे ये नाले की समस्या भी खत्म हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं? बारिश के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, मौसम तो 4 महीना रहता है। पानी नहीं, जैसे आपने बोला ना पानी की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जब मैं ये बात? जिस समय भारी बारिश होती है उस समय केवल एक ही नाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी नदियां हैं जहां पुल के ऊपर पानी आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब तक कि वो पुल का काम नहीं बनता, पुलिया का काम नहीं होता है, तब तक ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहती है कि वहां पर उस दौरान जबकि पुल के ऊपर पानी हो, रास्ते के ऊपर पानी हो, तो वहां पर ड्यूटी लगाई जाए कि लोग उसमें पानी, बहते हुए पानी में
प्रवेश न करे, ये कोशिश रहती है प्रशासन की। और राशि की उपलब्धता के अनुसार पुलिया बनाई भी जाती है। लेकिन केपी जी, आपको नहीं लगता कि पुलिया का जो निर्माण है वो काफी ज्यादा देर हो रहा है? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत बहुत बार की है, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है, देर हो रही है पुलिया निर्माण में। नहीं, उसको शीघ्रता से बनाया जाएगा और कार्ययोजना में भी शामिल किया हुआ है और जल्दी ही वो पुलिया को काम चालू होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केपी जी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि बारिश जब होती है, भारी बारिश में, तो ऐसी जो नाला उफान की जो दिक्कतें होती हैं वो देखने को अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन प्राथमिकता दी गई है इस समस्या को और जल्द से जल्द इन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है, लोगों को भी आश्वासन दिया है कि पुलिया का निर्माण किया जाएगा ताकि जो आम जनता है, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये जो आने जाने का रास्ता है वो बनाया जा सके। और ऐसे जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंदे नाले के पानी में उतर के ये रास्ता पार किया जा रहा है, वो दिक्कत जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। फिलहाल बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।